अब हम देखेंगे फुल सबट्रैक्टर क्या होता है। पिछले वीडियो में मैंने हाफ सबट्रैक्टर बताया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो हाफ सबट्रैक्टर क्या करता था, 2 बिट्स पर सबट्रैक्शन परफॉर्म करता था, जिसमें 2 बिट्स मान लिया एक्स और वाई है, इनपुट है, तो हमें आउटपुट में क्या मिल रहे थे, बोरो और डिफरेंस मिल रहे थे। बोरो मतलब हमें करंटली क्या बोरो लेना पड़ा है, और डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस क्या आया है। वो सिर्फ 2 इनपुट्स पर सबट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा था, वो था हाफ सबट्रैक्टर। अब फुल सबट्रैक्टर क्या करता है, प्रीवियस बोरो को भी कंसिडर करता है। इसमें मेन डिफरेंस हाफ सबट्रैक्टर और फुल सबट्रैक्टर में यही है कि ये प्रीवियस बोरो को भी कंसिडर करता है। अब ये प्रीवियस बोरो क्या चीज होती है, तो उसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको बताती हूँ। मान लिया हमारा जो सम है वो कुछ इस तरह से है, 1 1 0 और 0 1 1, ये कुछ हमारा डिफरेंस है। अब यहाँ पर हमें ये तो सिर्फ हाफ सबट्रैक्टर से भी पॉसिबल है, 0 -1, जिसमें हमें हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, बोरो इज इक्वल्स टू 1 एंड इन दोनों का डिफरेंस इज ऑल्सो 1। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हमें बोरो क्या लेना पड़ा है, यहाँ से 1 लेना पड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा। तो इस 1 0 में से हमें 1 को सबट्रैक्ट करना है। 1 0 में से 1 को सबट्रैक्ट किया तो कितना आया, 1 आया। तो इतना काम तो हाफ सबट्रैक्टर से भी पॉसिबल है। अब फुल सबट्रैक्टर की जरूरत क्या पड़ रही है, अगर हम इस केस में देखें तो हमें यहां से क्या लेना पड़ा है, एक बोरो लेना पड़ा था। क्या लेना पड़ा था, एक बोरो लेना पड़ा था। तो ये जो बोरो हमें लेना पड़ा था, इस बोरो को ही क्या बोला जाता है, बी इन बोला जाता है। इस बोरो को क्या बोला जाता है, बी इन बोला जाता है, बोरो इन। तो इस केस में हमें क्या लेना पड़ा था, एक बोरो लेना पड़ा था, तो उस बोरो को भी हमें इसमें से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1 में से हमें 1 को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसको, 1 में से 1 को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के इस वाले सबट्रैक्शन में हमारा 3 बिट्स की जरूरत पड़ रही है। एक तो जो हमें यहां से सबट्रैक्ट करना पड़ा था वो, तो 1 -1 वो, तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और फिर इस 0 में से हमें 1 को सबट्रैक्ट करना है। तो टोटल हमें कितनी बिट्स की जरूरत पड़ी, यहाँ पर 3 बिट्स की जरूरत पड़ी। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फुल सबट्रैक्टर। फुल सबट्रैक्टर क्या करता है, इस प्रीवियस बोरो बी इनको भी कंसिडर करता है। तो अब हम देखते हैं ये किस तरह से होता है। अब क्योंकि हमें यहाँ पर कितने इनपुट्स की जरूरत है, एक्स वाई। अब बी इन को हम लोग सिंपली जेड से या किसी भी और नाम से डिनोट कर सकते हैं। हमारा मेन एम क्या है कि हमें 3 बिट्स की जरूरत है। तो एक्स वाई जेड मान लिया, हमने नाम दे दिया यहाँ पे। अब आउटपुट कितने मिलेंगे, आउटपुट तो वही 2 पॉसिबल है इसमें, एक डिफरेंस और एक बोरो। अब हम बनाते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। अब क्योंकि 3 इनपुट्स हैं तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 8। किस तरह से, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। अब हम एक एक को एनालाइज करते हैं। 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, ना कोई डिफरेंस ना कोई बोरो, 0 0। 0 में से 0 गया, कोई डिफरेंस कोई बोरो नहीं। अब इस 0 में से जब हम 1 को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें कहीं से बोरो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, तो हम कहीं से बोरो लेंगे। अगर हम बोरो लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा। 1 0 में से जब 1 जाएगा, 1 0 मीन्स 2, 2 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। फिर आता है ये केस, 0 में से 1, अगेन हमें क्या बोरो लेना पड़ा, एक बोरो लेना पड़ेगा। इसमें बोरो लेना पड़ा हमें, तो ये बन गया 1 0। इस 1 0 में से जब 1 गया तो हमारा डिफरेंस कितना आया, वही 1 0 में से जब 1 जाएगा, मतलब 2 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। इस 1 में से वापस 0 गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। इसके बाद में 0 में से 1, तो वही हमें बोरो लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, बोरो 1 लेना पड़ेगा। इसके बाद में 1 0 में से 1 गया, कितना बचा, 1। 1 में से वापस से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। इसके बाद में ये वाला हम देखें तो 1 में से 0 गया तो कितना बचा, 1, कोई बोरो नहीं लेना पड़ा। फिर उस 1 में से 0 गया, 1 ही बचा, फिर कोई बोरो नहीं लेना पड़ा। 1 में से 0 गया, कितना बचा, 1, कोई बोरो नहीं लेना पड़ा। 1 में से, क्योंकि यहां तक अभी हमारे पास क्या आंसर आया था, 1। 1 में से 1 गया तो कितना बचा, डिफरेंस कितना आया, 0 आया, और हमें इसमें कोई भी बोरो नहीं लेना पड़ा।
देन 1 में से 1 गया, कितना बचा? 0 बचा। 0 में से 0 गया, कितना आया? 0 ही आया, हमें कोई बोरो नहीं लेना पड़ा। 1 में से 1 गया, कितना आया? यहां तक तो 0 आ गया। 0 में से 1 अगर हमें लेना है तो हमें एक बोरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर 1 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा? हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये तो बन गई हमारी ट्रुथ टेबल। अब हमें क्या बनाना है? इसका सर्किट डायग्राम बनाना है। तो इसकी आउटपुट इक्वेशन हमें बनानी है। लेकिन आउटपुट इक्वेशन से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम बनाते हैं आउटपुट की इक्वेशन। हमारे पास टोटल आउटपुट्स कितने हैं? 2 आउटपुट्स हैं, एक है डिफरेंस के लिए और एक है बोरो के लिए। तो पहले हम डिफरेंस के लिए केमैप बनाते हैं। तो ये है केमैप। हमारे पास टोटल इनपुट्स कितने हैं? 3 है। तो ये 3 वेरिएबल केमैप कैसे बनेगा? x, ये y, ये z। इसके बाद ये अब हमें आउटपुट कहां पर 1 मिल रहा है? तो हमें आउटपुट मिल रहा है एक इस केस में 1। यहाँ पे x है, ये y z है, तो ये 0 0 0 1 1 1 1 0, ये 0 ये 1। अब हमें आउटपुट कहां पर 1 मिल रहा है? सबसे पहला आउटपुट हमें यहाँ पर 1 मिल रहा है, तो 0 0 1 पर, मतलब x की वैल्यू 0 है और ये 0 1। देन हमें आउटपुट कहां 1 मिल रहा है? 0 1 0 पर, तो 0 1 0 पर। देन हमें आउटपुट कहां 1 मिल रहा है? 1 0 0 पर, तो ये 1 0 0। देन हमें एक और बार आउटपुट 1 कहां पर मिल रहा है? यहाँ पर 1 1 1 पर, तो ये आउटपुट 1 यहाँ पर मिल रहा है। अब हमें क्या करना है? इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। मिनिमाइज कैसे होगा? ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंसेक्यूटिव वंस हमें नहीं मिल रहे हैं जिसका हम ग्रुप बना सकें। तो ये जो ग्रुप्स बनेंगे ये सारे इंडिविजुअल ग्रुप्स बनेंगे। ये इंडिविजुअल ग्रुप्स बन गए। अब हमें इसकी करनी है नेमिंग। तो नेमिंग कैसे करेंगे? d इज इक्वल्स टू, जो आउटपुट है वो इज इक्वल्स टू, पहले इस वाले ग्रुप का नाम लिखें। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो हम क्या लिखेंगे? x डैश। y की वैल्यू क्या है? 0 है, तो y डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट। z की वैल्यू 1 है तो हम सिंपली z लिखेंगे। फिर प्लस ये वाला देखें, x की वैल्यू 0, x कॉम्प्लीमेंट। y की वैल्यू क्या आ रही है? 1, तो y, और z की वैल्यू 0, z कॉम्प्लीमेंट। फिर प्लस यहां पर x की वैल्यू क्या है? 1 है, तो हम x लिखेंगे। ये दोनों 0 हैं, y डैश z डैश। प्लस इस वाले का नाम लिखें तो यहाँ पर तीनों ही 1 1 1 है, तो x y z। ये आ गया डिफरेंस की आउटपुट इक्वेशन। अब हमें किसकी लेनी है? बोरो का आउटपुट फंक्शन बनाना है। तो हम अगेन 3 वेरिएबल केमैप बनाएंगे, x y z। यहां पर 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 केमैप में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं अच्छे से वीडियोस में, आप वीडियोस देख सकते हैं। अब यहाँ पर बोरो कहां पर 1 आ रहा है? सबसे पहले बोरो हमारा आ रहा है यहाँ पर 1 0 0 1 पर, तो 0 0 1 पर आ रहा है बोरो 1। देन बोरो 1 आ रहा है यहाँ पर 0 1 0 पर, तो 0 1 0 पर। देन 0 1 1 पर, तो 0 1 1 पर। देन आ रहा है 1 1 1 पर, मीन्स यहाँ पर। अब हमें क्या करनी है? इसकी ग्रुपिंग करनी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कंसेक्यूटिव वंस हैं। इस 1 को हमारी कोशिश क्या होती है? हम सबसे बड़ा ग्रुप बनाए, तो इस 1 को हम इसके साथ कंबाइन करेंगे। गलती से भी इन तीनों को एक साथ नहीं करना है, क्योंकि ग्रुप आइदर 2 का बनता है, 1 का बनता है, या 2 का, या 4 का, या 8 का। इसके से भी बड़े मैप्स हो तो 16 का बन सकता है। तो हमारी कोशिश होती है यहाँ 8 का बनाए, पॉसिबल नहीं है। 4 का बनाए, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। 2 का बन सकता है, तो ये इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया। इसके बाद इस 1 को भी हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम इसको इसके साथ ओवरलैप कर देंगे। इस 1 को हम इसके साथ ओवरलैप कर देंगे, तो हमारे पास टोटल 3 ग्रुप्स आ गए। अब हम इन तीनों के क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। तो सबसे पहला ये वाला जो ग्रुप है, यहां पर ये हम नोटिस करें, b इज इक्वल्स टू बोरो इज इक्वल्स टू, यहां पर हम नोटिस करें तो x की वैल्यू क्या है? फिक्स है, 0 है, x डैश लिखा। अब ये इन 2 कॉलम्स में आ रहा है। इन 2 कॉलम्स में y की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, तो हम y को इग्नोर करेंगे, लेकिन z की वैल्यू फिक्स है, जो कि क्या है? 1 है, तो हम क्या लिखेंगे? z प्लस
अब इस वाले ग्रुप के लिए हम देखें तो यहां पर x की वैल्यू फिक्स है, क्या है x डैश। y की वैल्यू फिक्स है, क्या है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो हम y लिखेंगे। z की वैल्यू यहाँ पर फिक्स नहीं है तो इसको इग्नोर। देन लास्ट में ये वाला जो ग्रुप है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 और 1 है तो फिक्स नहीं है, इसको छोड़ देंगे। लेकिन y और z की वैल्यू फिक्स है, y z, तो हमारी बोरो की इक्वेशन ये आई। अब इसका सर्किट कैसे बनाना है ये आप एक बार फुल एडर का सर्किट डिजाइनिंग मैंने बता रखी है, उसमें देख लीजिएगा। एग्जैक्टली यही इक्वेशन आ रही है, बस बोरो की इक्वेशन उससे थोड़ी अलग है। तो आप कोशिश कीजिएगा खुद बनाने की, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं खुद उसको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।